वह समय था जब गांवों के रास्ते केवल कच्चे होते थे और रात का अंधकार गाढ़ा व भयावह। न दूर दूर तक कोई प्रकाश, न चहल पहल, बस चंद्रमा की मध्यम रोशनी में झिलमिलाते वृक्ष और रहस्यमयी सन्नाटा। ऐसे ही एक सन्नाटे भरे गांव का नाम था धनपुर। धनपुर के चारों ओर घना जंगल फैला था, जिसमें पीपल, बरगद और आम के वृक्षों की भरमार थी। कहते थे उन वृक्षों के बीच कुछ ऐसा था जिसे देखने सुनने मात्र से प्राण कांप उठते। गांव के वृद्धजन बार बार चेतावनी देते, रात के तीसरे पहर जंगल की ओर न जाना, वहां उल्टे पैरों वाली बारात का राज है। आरव एक 20 वर्षीय नवयुवक, सुंदर कद काठी, साहसी किंतु थोड़ा जिद्दी स्वभाव का। उसे पुरानी कथाओं में अधिक विश्वास न था। नगर में पढ़ाई करने के बाद वह ग्रीष्मावकाश हेतु धनपुर अपने ननिहाल आया था। बाबा हरिनाथ, आरव के नाना, वृद्ध किंतु तेजस्वी पुरुष, जीवन भर तांत्रिक विद्या में पारंगत रहे, परंतु अब संन्यास ले चुके थे। बिंदिया, गांव की एक सुंदर भोली भाली युवती, जिसकी आंखों में भय के स्थायी चिन्ह रहते, वह आरव को लेकर चिंतित रहा करती थी। एक दिन आरव खेतों के किनारे बैठे हुए गांव के लड़कों से सुन रहा था कि कैसे एक बार एक पूरा का पूरा मेला उल्टे पैरों वाली बारात के कारण लापता हो गया था। आरव हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, मैं तो उस जंगल में रात को भी चला जाऊं, कुछ न होगा। बिंदिया ने भयभीत स्वर में कहा। आरव भैया मत जाइए, वो सचमुच प्रकट होती है। जो भी गया लौट कर नहीं आया। पर आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह ठान चुका था, वह उस भयावह जंगल में जाकर साबित करेगा कि भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं होती। रात का समय आया। चंद्रमा अपनी आधी देह बादलों में छिपाए मुस्कुरा रहा था। हवाएं असहज रूप से शीतल थीं। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। आरव ने एक टॉर्च, एक डंडा और अपने साहस को साथ लिया और अकेले ही निकल पड़ा। बिंदिया ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु आरव हंसते हुए बोला, डरो मत, मैं जल्दी लौट आऊंगा। वह खेतों को पार कर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल की गहराइयों में प्रवेश करता गया, वातावरण बोझिल होता गया। वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराकर एक अजीब सी कराहती ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। पत्तियां सिहर रही थीं, मानो चेतावनी दे रही हों। अचानक आरव को ढोलक की धीमी धीमी थाप सुनाई दी। ढम ढम ढम, ढम ढम ढम। वह चौंक गया। इतने घने जंगल में भला कौन ढोल बजा सकता है? कुतूहलवश वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाजें स्पष्ट होती गईं। अब ढोल के साथ शहनाइयों की रुदन भरी धुन भी सुनाई दे रही थी। फिर उसने देखा एक धुंधली सी रेखा, मानो कोई लंबा काफिला पेड़ों के बीच से सरक रहा हो। और फिर उसने देखा बारात, किंतु यह कोई सामान्य बारात न थी। घोड़े हवा में तैर रहे थे। बारातियों के पैर उल्टे थे। उनके चेहरे सड़े हुए मांस के ढेर जैसे थे। आंखों में रक्तिम ज्वाला जल रही थी। वधू एक लाल जोड़े में उल्टे पांव चल रही थी। आरव का कलेजा मुंह को आ गया। उसके पैर जड़ हो गए। बारात का अगुआ, एक विकृत आकृति जिसकी आंखों की जगह केवल 2 गहरे गड्ढे थे, आरव की ओर बढ़ा। उसने एक भयावह स्वर में कहा, आ गया एक और मेहमान, चलो इसे भी बारात का हिस्सा बना लो। सभी आत्माएं आरव की ओर लपकी। आरव ने मुड़कर भागने का प्रयास किया, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। उसका शरीर कांपने लगा। टॉर्च हाथ से गिर गई और अंधकार में वह गिर गया। अचानक उसे लगा जैसे अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया हो। वह चीखना चाहता था, किंतु आवाज गले में घुट कर रह गई। विवश होकर उसे बारात के साथ चलना पड़ा। वह अब उल्टे पांव चल रहा था। हवा की एक सिहरन उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर गई थी। उसकी चेतना धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उधर गांव में बिंदिया बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। जब आधी रात बीत गई और आरव न लौटा, तो वह बाबा हरिनाथ के पास पहुंची। बाबा ने आंखें मूंद कर ध्यान किया, फिर बोले, तू जा, चौराहे के पीपल के नीचे वह अभी उल्टे पांव वाली बारात की गिरफ्त में है। यदि अभी उसे न निकाला गया तो वह सदा के लिए खो जाएगा। बिंदिया ने कांपते हृदय से हिम्मत जुटाई और अकेले ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। चौराहे पर पहुंचते ही बिंदिया ने वही विकराल दृश्य देखा। आरव भी अन्य बारातियों की भांति उल्टे पांव चलता जा रहा था। बिंदिया ने अपनी चूड़ियां तोड़ी, माथे पर सिंदूर लगाया
और पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर ऊंचे स्वर में पुरखों का आह्वान करने लगी। हे ग्राम देवता, हे कुल देवता, अपने बालक को इस शाप से मुक्त कीजिए। आकाश में बिजली कड़की, वृक्ष कांप उठे। बारात ने कराहते हुए रुदन किया। एक अदृश्य शक्ति आई और आरव को जकड़े हुए हाथों को तोड़ डाला। आरव मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंततः उद्धार बिंदिया ने आरव को उठाया और उसे लेकर गांव की ओर भागी। पीछे से बारातियों का हाहाकार गूंज रहा था, परंतु वे गांव की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। गांव पहुंचते ही आरव को होश आया। उसने देखा वह जीवित था, किंतु उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। बाबा हरिनाथ ने आरव को गंगा जल से स्नान कराया, मंत्रों से शुद्ध किया। बिंदिया ने पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर दीपक जलाए रखा। आज भी यदि आप धनपुर की ओर जाएं, तो रात्रि के तीसरे पहर पीपल वृक्ष के नीचे धीमी धीमी ढोलक की आवाज सुन सकते हैं। कहते हैं उल्टे पैरों वाली बारात अब भी अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है, पर जो एक बार फंस गया वह फिर दूसरा अवसर नहीं पाता।